नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एक और शानदार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ में प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पिछले कई सालों में कई बार पूछे गए हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप ये वीडियो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आपके ऑप्शन हैं राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने, राजा कृष्णदेव राय ने, कनिष्क ने या फिर पुलकेशन द्वितीय ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरसिंह देव फर्स्ट ने। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। उड़ीसा के मंदिर नागर शैली में बने हैं। इनका निर्माण 8वीं से 13वीं सदी के मध्य हुआ। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? तो आपके ऑप्शन हैं ह्वेनसांग, फायान, मेगस्थनीज या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान ले की जगह दोस्तों के है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में है। हड़प्पा की खोज 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। उसके बाद देखते हैं लोथल अहमदाबाद जिले में खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव द्वारा की गई। तो यही आपका आंसर भी था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो आपके ऑप्शन हैं हरिसेन, कल्हड़, कालिदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। बाणभट्ट और मयूर हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र से हर्ष के काल की घटनाएं मिलती हैं। हरिसेन व कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार हैं। कल्हड़ कश्मीरी शासक जयसिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की, जिससे कश्मीर के राजवंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों, राजतरंगिणी से कश्मीर के राजवंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? तो आपके ऑप्शन हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के बाद ही मोक्ष संभव है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। जैन धर्म ईश्वरवादी धर्म है, अर्थात यह आत्मा तथा पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, अर्थात बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में तो विश्वास करता है परंतु आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगजोई प्रसिद्ध है क्योंकि आपके ऑप्शन हैं यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, यहाँ प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, वेदों के मूल ग्रंथों की रचना हुई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा
आंसर नंबर 2, यहाँ प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। बोगजोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी और देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आपके ऑप्शन हैं शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए इनके बारे में जानकारी देखते हैं। आर्यों के आदि देश के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग स्थान बताए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन में आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव बताया है। अब दोस्तों ये भी पूछ लेता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्नो है, तो आपके ऑप्शन है संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ या फिर फारसी महाकाव्य। तो आपका आंसर हो जाएगा पाली ग्रंथ। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो में यूनानी डेमोट्रियस वंश के शासक मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए वाद विवाद तथा दार्शनिक प्रश्नोत्तर का संकलन है। अंत में मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन हैं न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से। तो आंसर हो जाएगा मीमांसा से। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, जिसे प्रायः दो भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम अर्थात पूर्व मीमांसा वेदों के कर्मकांड विषयक गतिविधियों पर केंद्रित है, अतः इसे धर्मी या कर्मी मीमांसा भी कहते हैं। और दूसरा अर्थात उत्तर मीमांसा, इसे ज्ञान आधारित होने के कारण ब्रह्म मीमांसा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ या फिर बाजरा। तो आपका आंसर हो जाएगा जौ। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो मानव सभ्यता का सर्वप्रथम अनाज जौ है, जिसके साक्ष्य 8000 ईसा पूर्व के मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।